जय श्री श्याम के नारे से आज हमारे साथ सौरभ मिश्रा जी हैं, जिन्होंने कानपुर से लेके राजस्थान तक का जो सफ़र तय किया है। आइए, क्या कुछ कहना है सौरभ मिश्रा जी का? भैया नमस्कार। सबसे पहले धन्यवाद आपके चैनल को, हमारे राधा रमन तिवारी जी को, जो आप लोग कानपुर से सिकंदरा लगभग 80 किलोमीटर दूर माल्यार्पण करने आए। 2025 से मेरी पैदल यात्रा है, जो अनवरत जीवन भर चलती रहेगी जब तक बाबा प्राण दिए, वहाँ तक ताकत दिए। हर साल जाऊँगा और यात्रा करने का मुख्य उद्देश्य बाबा के प्रति एक समर्पण, जो सबसे बड़े ब्रह्मांड के दानी, सब तन मन धन दे सकते हैं, आदमी समय दे सकता है, उन्होंने शीश का दान ईश्वर को दिया है और ईश्वर को मांगना पड़ा एक भक्त से। उस भक्त की कुर्बानी, उस भक्त की शहादत, उस भक्त का समर्पण जिन्होंने किया, शीश के दानी से बड़ा कोई दानी हो नहीं सकता दुनिया में। आज उनके दरबार में जब जाता हूँ तो मुझ में अब एक घमंड आता है कि बाबा तुम जैसा दुनिया में हो नहीं सकता कोई। और मेरी माँ ने, मेरे पिता ने इतना मुझे इस काबिल बनाया कि मैं 700 किलोमीटर अकेले यात्रा करता हूँ पैदल। और भगवान से मेरी एक आखिरी ये इच्छा है कि बाबा निकले तेरे दर पे निकले। जब तक हो जाता हूँ, मेरे बाबा ने बहुत कुछ दिया मुझे। एक बेटी दी, आस्था नाम है। आज अच्छी है, भली है, आप लोगों का आशीर्वाद है और ऐसी यात्रा चलती रहेगी। बाबा से मनाइए कि चलिए। कैसे कैसे क्या मन में ख्याल आया, कैसे क्या यात्रा का मन में ख्याल आया और क्या संकल्प लेना कैसे क्या हुआ? सन 2007 में पहली बार हमारे एक परम आदरणीय सुरेंद्र सिंह यादव जी मुझे पहली बार ले गए थे। तब ये लकड़ी के फाटक हुए बाबा के दरबार होते थे। उस दिन से जब आस्था और बाबा से आंखें नज़र मिली, और जो नहीं जा पाते हैं बाबा के दरबार, मैं यकीन मान रहा हूँ कि एक बार आप जाइए और बाबा से नज़र मिलाइए। अगर आप पागल ना हो जाइएगा बाबा के प्यार में, तो जो कहिएगा मैं हार जाऊँगा। जो गया है वो उसने पाया है और वो नज़र बाबा के दरबार में हर महीने आया है। और मैं 2007 से बराबर बाबा के दरबार जा रहा। बाबा ने बिन माँगे दिया, माँगा मैंने कुछ नहीं, बाबा ने सब कुछ दिया है। और यात्रा का मकसद सिर्फ़ बाबा के प्रति। अब आप छोटी सी बात मान लीजिए, अगर आपसे मिलने कोई लखनऊ से पैदल अगर आ जाए, तो आप अपने सारे रिश्तेदार को छोड़ के उससे रिसीव करने चौराहे पहुँचेंगे। मैं तो 700 जा रहा हूँ, मेरा बाबा तो मेरा इंतज़ार रिंगस के मोड़ पे करेगा। कैसे क्या रुकने की व्यवस्था होती है? क्या क्या दिनचर्या रहती है पूरी? मैं अपने साथ में अपने बर्तन, और सबसे बड़ी बात है जब तक निशान में धारण की हूँ, किसी तरह की कोई गलत भावना मन में नहीं, किसी को देख के ईर्षा भावना नहीं, बिना मुँह बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। जूठा मुँह ना हो बाबा की यात्रा में। और सबसे बड़ी बात है कि लस्सी जो भोग विलास की जो वासना का जो जीवन है, उसको छोड़ना पड़ता है। पूजा हमारे हिसाब से थोड़ी करो, लेकिन देर तक करो। देर मतलब ये होती है बाबा देख रहा है। झूठ बोल के आदमी आजकल चोला भगवा ओढ़े हैं और मन में राम बगल में छुरी वाला भावना भैया। और अधिकतर साधु संत जो कहते हैं मोह माया छोड़ो, वही मोह माया लिए घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर से घूम रहे हैं। अपने श्याम प्रेमियों भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश भैया यही देंगे कि साबित करो, अगर ये जीवन मिला है तो साबित करो कि ईश्वर ने जन्म आपको धरती पे दिया है, तो कुछ करने के लिए, कुछ साबित करने के लिए दिया है। और मर के जब जाओ, तो कम से कम यादों में नहीं हो। जब कोई कानपुर से या कहीं स्थान से जहाँ आप रहते हो, जहाँ चैनल माध्यम से, तो वहाँ का आदमी कहे कि कुछ कर गया। चाहे परिवार के लिए करो, लेकिन कुछ भगवान के लिए भी करो। कैमरामैन संदीप शर्मा के साथ अभय त्रिवेदी, 24 इंडिया टाइम्स, सिकंदरा, कानपुर देहात।